खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न किया है कि महाराज जी, आपने कहा था कि रामायण में किसी की मृत्यु की गई जानकर, तो क्या ऐसा सच है? ऐसा सच भी है और सत्य भी है। विषय है समझने का, ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ, इस किस्से की कहानी का जोड़ क्या है, आखिरकार ये किस्सा बना क्यों, ये सब आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि बगैर जाने समझे आपकी समझ में आएगा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा। अब ये तीर वाली कहानी क्यों तैयार हुई, रचनाकार ने ऐसा क्यों किया, मैं थोड़ा सा किस्सा है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। रामायण में राजा दशरथ एक बहुत विशाल कैरेक्टर है। मेरी रामायण में राजा दशरथ जो है वो हमारी 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। तो राजा दशरथ जो है, इंद्र के साथ मित्रता थी उनकी, तो उनका स्वर्ग आना जाना लगा रहता था। राजा दशरथ के एक बार विचार आया कि इंद्र, मैंने सुना है आपके यहाँ सारे के सारे नक्षत्र रहते हैं, तो कभी उनके दर्शन तो कराओ। राजा इंद्र ने कहा, महाराज जितना आप कहेंगे उतना दर्शन करा दूंगा, ये सब तो समझ लीजिए आपके दास हैं। कि नहीं नहीं, आप मेरे को ऐसी बातें मत करो, मेरे को दर्शन करना है सबका। राजा दशरथ और इंद्र नवग्रह के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। सबके पास गए, सबने राजा दशरथ का बहुत आभार व्यक्त किया कि आप मृत्यु लोक से हमारे पास आए, हमारे दर्शनों के लिए हम आपके आभारी हैं। चंद्रमा के पास गए, सूर्य के पास गए, शुक्र के पास गए, गुरु के पास गए, राहु के पास गए, केतु के पास गए, सबके पास गए। राजा इंद्र ने कहा, राजा आप खुश हो? आप कि महाराज मैं खुश तो हूँ बहुत, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर शनि महाराज कहाँ पर है। इंद्र राजा को समझाने लगे, राजा इतने ग्रह आपने देख लिए, सबसे बातें कर ली, तो जरूरी थोड़ा है कि आपको शनि से भी मुलाकात करनी है। नहीं, मुझे तो शनि का दर्शन भी करना ही है। इंद्र ने बहुत समझाया कि महाराज शनि के पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसे एक बार पुकारने से 7.5 लग जाती है। कि नहीं नहीं, मेरे को जाना ही है, और मेरे को जाना है, मैं दर्शन करे बगैर रुकूंगा नहीं। इंद्र जो है राजा दशरथ को लेकर के शनि के दरवाजे पे गया, आवाज़ लगाई कि दर्शनार्थी आए हैं। शनि ने आवाज़ दी अंदर से कि महाराज आपको पूछने की जरूरत है क्या, आप अंदर आइए। राजेंद्र ने कहा, महाराज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मृत्यु लोक से राजा दशरथ भी आए हैं, वह भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। कि रुक जाइए, फिर थोड़ा समय लगेगा। राजा दशरथ हैरान था कि जब इंद्र ने कहा कि आए हैं, तो उन्होंने कहा सीधे अंदर आ जाइए। मैंने कहा, उन्होंने कहा समय लगेगा। ये तो बड़ा निरादर हुआ मेरा, ये तो निरादर वाली बात है। खैर, इंतजार के अलावा, प्रतीक्षा के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद आखिर अंदर से आवाज़ आई कि महाराज मैं तैयार हूँ, आप आ जाइए। जैसे ही राजा इंद्र, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, डर था दिमाग के अंदर, दरवाज़ा खोला और राजा इंद्र से कहा, राजा इंद्र ने कहा दशरथ को कि महाराज मैं तो अब उनको नहीं बुलाऊंगा, आप बुला लीजिए। तो दशरथ ने जो है 2 बार शनि को आवाज़ दी
शनि प्रकट हो गए। प्रकट होने से पहले शनि ने कहा कि महाराज आपने मेरे को 2 बार पुकारा, ध्यान रखना। एक बार पुकारने पर मैं 7.5 साल के लिए आता हूँ, आपने मुझे 2 बार पुकारा है, इसलिए मैं आपके पास 15 साल के लिए आऊँगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, राजा ने शनि का दृश्य देखा, उनका रूप देख करके मूर्छित होकर के स्वर्ग लोक से नीचे आकाश की ओर गिरने लगे। आकाश की ओर जब गिर रहे थे तो वहाँ बैठे हुए जटायुओं ने देखा कि आसमान से कोई चीज़ गिर रही है। जटायुओं ने अपने पर खोल दिए और राजा दशरथ को अपने पैरों के ऊपर लेकर पृथ्वी पर आ गया। राजा दशरथ ने जब आँख खोली तो देखा जटायु उनके पास बैठा हुआ है। राजा ने पूछा कि मैं कहाँ था, कौन था? जटायु ने कहा कि आप जो है महाराज आसमान से गिर रहे थे तो मैंने अपने पैरों के ऊपर बैठा करके आपको यहाँ सुरक्षित उतार दिया है। राजा दशरथ ने कहा जटायु से, जटायु मांगो, क्या मांगते हो? जटायु कहने लगा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने फिर कहा कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, तुम जो मांगोगे मैं वो दे दूँगा। कि नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, ये तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मेरे से मांगना पड़ेगा। जटायु ने कहा महाराज अगर देना ही है तो मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ आपके घर में जो भी पहली संतान हो आप उस संतान को मुझे दे दें। राजा था, राजा ने वचन दे दिया कि ठीक है। दशरथ ने वचन दिया। जटायु बोला महाराज ऐसे नहीं, मुझे लिख करके दो, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने ये लाइन लिख करके दे दी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो चिट्ठी को लेकर के जटायु उड़ गया। राजा अपने घर आ गया महलों के अंदर, और वो समय भी आया, वो घड़ी भी आई जब राजा के परिवार में श्री राम ने जन्म लिया। श्री राम के जन्म पर चारों तरफ से लोग आ रहे थे, देवी देवता गंधर्व सब फूल बरसाते हुए निकल रहे थे। जटायु ने पूछा भी क्या हो गया? कहने लगा राजा दशरथ के यहाँ बेटा हुआ है और ये सब उसकी खुशियाँ मनाने के लिए जा रहे हैं। जटायु ने अपने पर फैला दिए और जोर जोर से हंसने लगा। कह रहे मूर्खों, वो तुम्हारा बेटा नहीं हुआ है, दशरथ का बेटा नहीं हुआ, वो तो मेरा है और मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। राजा दशरथ के यहाँ पर जटायु जब पहुँचा तो चारों तरफ से भीड़ लगी थी, राजा दशरथ को घेरा हुआ था लोगों ने। उसने आवाज़ लगाई, दशरथ मैं आया हूँ, मेरा बेटा मुझे दे दो। दशरथ पहचान गए, ये तो जटायु की आवाज़ है। राजा दशरथ ने माँ कौशल्या को बुलाया, कहा कि ये पुत्र तो मुझे इसको देना पड़ेगा क्योंकि मैंने वचन दे रखा है। वो कहने लगी नहीं, मैं तो अपने पुत्र को नहीं दूंगी। बहुत वैसावासी हुई, आखिरकार राजा ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपना पुत्र आपको नहीं दे सकते। तो जटायु ने कहा महाराज फिर एक काम कीजिए, आप एक गड्ढा खुदवाइए और गड्ढे को खुदवा करके उस गड्ढे के अंदर जो है ना ये पत्री जो आपने लिख करके मेरे को दी थी कि रघुकुल रीत तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको जमीन में गाड़ दो जिससे कि ये प्रथा आपकी सदा के लिए खत्म हो जाए। ये बात सुन करके राजा की आंख से आंसू आ गए। राजा ने कौशल्या को कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा, अब मुझे ये पुत्र जो है जटायु को देना ही पड़ेगा। जटायु को ये पुत्र दे दिया। जटायु को पुत्र दिया। जटायु ने अपने पुत्र को अपने पंजों के दबाया बीच में और लेकर के उड़ गया। इधर माँ कौशल्या दशरथ पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था, वो तो उड़ने लगा। जब राम जी ने ये देखा कि सारे के सारे नीचे रो रहे हैं तो उन्होंने अपने आकार को बढ़ाना शुरू किया। आकार बढ़ता गया और पंजे खुलते गए। जैसे जैसे पंजे खुले, जैसे जैसे आकार बढ़ा, आखिर वो पंजों से छूट गए। राम जी जब आकाश से नीचे की ओर गिरे तो एक तरफ जटायु नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ राम जमीन पे आ रहे हैं। राम जमीन पे पहले आ गए। जटायु जैसे आया उसने देखा कि राम की जगह पर स्वयं भगवान विष्णु वहाँ खड़े हुए हैं। दशरथ ने कहा अपनी रानी को कि अभी हमारा पुत्र तो आप भूल जाना, अब हमारा पुत्र हमारा नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम चलते हैं, जा कर के देखते हैं। और उधर जटायु और विष्णु के
कुछ वचन आपस में बंधे। जटायु ने कहा, महाराज, जिसको मैं पुत्र लेकर के उड़ा था वो पिता बन के सामने खड़ा हो गया, मैं क्या करूं, क्या करूं, आप मेरे को बताइए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक वचन दे सकता हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन तुम्हारी चिता को आग मैं दूंगा। उन्होंने कहा, इतना भी मेरे लिए ठीक है, बहुत है। तो राजा दशरथ वहाँ आ गए, पत्नी उनके आ गई, ये वचन सुने, वो बच्चा दोबारा से बच्चा बन गया। विष्णु भगवान ने दोबारा से अवतार लिया, बच्चे का रूप धारण किया और लेकर के आकर उन्हें उड़ गए। जटायु अपनी जगह उड़ गए और राजा दशरथ अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। बच्चा बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी विवाह की बात होने लगी। शादी विवाह भी हुई, लेकिन कैकेयी ने जो राजा दशरथ से एक वचन दे रखा था, उसी दिन एक वचन मांगा कि आपने मुझे एक वचन दे रखा है, उसकी पूर्ति करो। तो राजा दशरथ ने उस वचन को देने के लिए पूर्ति की। तो कैकेयी ने मांगा कि राजा को 14 साल, राम को 14 साल का वनवास कर दीजिए। अब देखिए, अब राम को 14 साल का वनवास, ये 14 साल कौन से थे? जो शनि ने दिए थे कि मैं 14 साल के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। इधर राजा दशरथ परेशान था, उधर राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता को लेकर के वनवास पे चले गए। अब उधर कहानी होती है कि राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए अपने जंगलों में जाता है और वहाँ उसे लगता है, यहाँ से आपको समझना है कि आखिर ये वारदात हुई कैसे। दशरथ को लगा कि स्वर्ण नदी के अंदर कोई पशु जो है जल पी रहा है। पहली बात तो ये कि राजा तो अपने जगह तालाब खुदवाते थे, अगर कोई पशु जल पी भी रहा है तो उससे कोई परेशानी थोड़ा ही थी। लेकिन नहीं, राजा ने कहा कि मैंने शब्द भेदी बाण मारा। ये लिखत में है, आप समझ लीजिए, शब्द भेदी बाण मारा। और शब्द भेदी बाण जो है वो राजा ने कहाँ मारा उसको? शब्द भेदी बाण लगना कहाँ चाहिए था? लोटे में लगना चाहिए था या गुड़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन लगा दशरथ ने जो बाण मारा श्रवण कुमार के सीने पर जाकर लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उन्होंने श्राप दिया राजा दशरथ को कि आज हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरी मृत्यु के समय में तेरा पुत्र तेरे पास होगा ही नहीं। जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। इस प्रकार ये कहानी यहाँ खत्म होती है कि किस तरीके से कहाँ का वचन कहाँ आकर के रुका। आप सब लोग खुश रहिए, आप सभी का कल्याण हो। शुभाशीष।